Hello students, I am Deepika Rathod, your botany mentor. बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके 12th क्लास बॉटनी सिलेबस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हेडिंग आपको दिख रही है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. बच्चों, बायोलॉजी में हर एक वर्ड का मीनिंग है, तो सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझें and then we are going to study the formation. Microsporogenesis. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर एंड जेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सुनने में आपको लग रहा है कि ये होता कैसे है, पर ये होता कैसे है से ज्यादा जरूरी है ये होता कहाँ पर है. सबसे पहले अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात करें, लोकेशन वाइज देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात करेंगे तो उसे हम जानते हैं एंड्रोशियम. अब एंड्रोशियम की एक सिंगल यूनिट इज स्टेमेन. हम एक फ्लावर को इमेजिन कर रहे हैं और उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहां पर है ये देख रहे हैं. स्टेमेन के दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले एक बाइलोब्ड पोर्शन है, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट. डन. अब इसकी मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमें देखना है कि एंथर के अंदर क्या चल रहा है. एंथर की बात करें तो आप सभी ने टीएस ऑफ यंग एंथर पढ़ा होगा. टीएस ऑफ यंग एंथर हैज डिफरेंट वॉल लेयर्स. अब इसमें जो वॉल लेयर्स आती हैं वो सबसे बाहर अगर हम देखें तो एपिडर्मिस, इसके अंदर होता है एंडोथीशियम, इसके अंदर मिडिल लेयर्स और फिर टेपिटम. डन. ये सभी वॉल लेयर्स हैं. अब अगर हमने इन वॉल लेयर्स के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिख रहा है? सर्क्यूलर इन आउटलाइन. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. सर्क्यूलर इन आउटलाइन, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. पर अगर एक एंथर का स्ट्रक्चर पूछें तो एंथर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? टेट्रागोनल. राइट. एंथर टेट्रागोनल है, इसके हर एक कॉर्नर पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर टिश्यूज की बात करेंगे, ये टिश्यूज कौन सी है? स्पोरोजिनस टिश्यूज. सभी में होगा ऐसा. ये डिटेल डायग्राम हम एंथर के सेक्शन में देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन आपको बताई जा रही है. दिस इज व्हाट? स्पोरोजिनस टिश्यू. अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर की कहानी चलेगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू में होता क्या है हम स्टार्ट करेंगे अब एक स्पोरोजिनस टिश्यू से. दिस वन स्पोरोजिनस टिश्यू है मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी. डन. दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू. अब स्पोरोजिनस टिश्यू में जो एक सेल है वो इस काबिल है दैट इट कैन फॉर्म पोलन ग्रेन्स.
और माइक्रोस्पोर। तो सबसे पहले ये एक सेल की बात करें, यहाँ पर ये एक सेल डिफरेंशिएट होती है। डिफरेंशिएट होने से मतलब है फंक्शन मिला उसे, डिफरेंशिएट हुई और ये एक सेल अब कहलाई पीएमसी। पीएमसी इज व्हाट? पोलन मदर सेल। इसके हम दो नाम लिख सकते हैं, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसा बोला गया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पीएमसी। मतलब हर एक सेल ये काबिलियत रखती है आगे चल के पोलन मदर सेल बन सकती है। अब यहाँ पर इस पोलन मदर सेल का न्यूक्लियस हमने ड्रॉ किया। बच्चों इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो यहाँ प्लॉइडी, कैसे प्लॉइडी चेंज होती है, कौन से डिवीजन लग रहे हैं, बिकॉज ये प्रोसेसेस में आपको प्लॉइडी और डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी प्लॉइडी देख लें, मदर सेल है ना, मतलब आगे चल के ये माइक्रोस्पोर बनाने वाली है। सो दिस इज व्हाट? पीएमसी। अब पीएमसी का हमने स्ट्रक्चर देख लिया 2n। अब यहाँ पर पुरानी स्लाइड अगर हम देखें तो हमने जो हेडिंग देखी थी दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें था क्या? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब माइक्रोस्पोर अगर डेवलप हो रहे हैं तो जिस मदर सेल से डेवलप होंगे उस मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, जो माइक्रोस्पोर होगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपकी एनसीईआरटी जो डेफिनेशन यहां पर लिखती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड मतलब N फ्रॉम डिप्लॉइड एमएमसी और पीएमसी। ठीक, मतलब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पोलन मदर सेल से और एंड होगी माइक्रोस्पोर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल की प्लॉइडी हमने देख ली 2n है। अब इसके आगे क्या होना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 2n है। अब अगर आपको प्लॉइडी रिड्यूस करनी है सो रिडक्शन के लिए लगता है मियोसिस। मियोसिस हमेशा दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पर, सो दिस इज मियोसिस फर्स्ट। डन। मियोसिस फर्स्ट को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। नाम में ही समझ में आया हमें, रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला इसे, बिकॉज इसमें प्लॉइडी रिड्यूस हुई और सेल का नंबर बढ़ेगा, वो तो सेल डिवीजन है तो बढ़ना ही है। यहाँ पर प्लॉइडी अगर आधी हुई और एक सेल से दो सेल बनी, इक्वल है, हाँ साइज में इक्वल है साइज में, तो इनकी प्लॉइडी हो जाएगी n। n दोनों को जोड़ के 2n मत कर देना प्लीज, n है, दो सेल बनी और ये माइक्रोस्पोर बने तो माइक्रोस्पोर डायाड। क्या हो गया? माइक्रोस्पोर डायाड। अब इन दोनों सेल्स की प्लॉइडी n है। क्या मियोसिस कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल नहीं, मियोसिस फर्स्ट हुआ है और मियोसिस में होती है दो स्टेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। यहां पर होगा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, सेल का नंबर बढ़ना है, मतलब ये माइटोसिस जैसा ही है। अब ये दो है ना, दो से क्या होंगे? चार। अब ये चार अरेंज्ड कुछ ऐसे है, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है आइसोमर्स।
बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री जानते हो ना, बायलेटरल मतलब एक प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। यहाँ पर आइसो इक्वली दिख रहे हैं, बायलेटरल, तो ये आइसो बायलेटरल 4 हो गए ना, यहाँ डायाड था, यहाँ पर टेट्राड हो जाएगा। सो दिस इज आइसो बायलेटरल टेट्राड। प्लॉइडी क्या है? एन, क्योंकि प्लॉइडी सेम रहेगी, इधर भी एन थी, इधर भी एन रहेगी। सो दिस कंप्लीट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमने जिस हेडिंग से स्टार्ट किया था वो यहाँ खत्म हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितने मियोसिस लगेंगे, तो बच्चा इधर देखेगा और बोलेगा मैडम 1 मियोसिस 2 मियोसिस। बिल्कुल गलत। मियोसिस का नंबर पूछा है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ये दोनों मियोसिस तो एक कंबाइंड मियोसिस का टाइप है। सो एक स्टेटमेंट हम लिख लें यहाँ पर, 1 PMC 4 माइक्रोस्पोर, प्लॉइडी देखें 2n, यहाँ पर n। अब यहाँ लगने वाला मियोसिस कितना? 1 मियोसिस। याद रखना सिर्फ एक मियोसिस है जो लगेगा एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनाने में। और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाउ मेनी आ सकते हैं क्या? हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना। यहाँ पर अगर पूछा गया हाउ मेनी meiotic divisions required to produce 100 microspores, तो आंसर क्या करेंगे इसमें? सॉल्यूशन, एक मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर है ना, एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो x मियोसिस से 100 माइक्रोस्पोर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल्स टू 100/4। कितने मियोटिक डिवीजन लग रहे हैं? 25 मियोटिक डिवीजन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसके और भी हायर लेवल क्वेश्चंस हम करते हैं, आगे सेशंस में भी हम करेंगे। सो दिस इज व्हाट द बेसिक क्वेश्चन कि कितने मियोटिक डिवीजन्स लगे आपको 100 माइक्रोस्पोर बनने में। अब बच्चा सोचेगा कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है? तो अगर आप आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिफर करेंगे तो एक लाइन में एनसीईआरटी बोलती है माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, और उसके बाद उसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी का कहना है माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो अब मैं एक मार्जिनल डिफरेंस आपको बताती हूँ। माइक्रोस्पोर अभी हमने डेवलप कराया, माइक्रोस्पोर कैसा स्ट्रक्चर था? यूनिसेल्यूलर, ठीक है। माइक्रोस्पोर आगे चल के डेवलप होता है पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन्स कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है उसमें 2 सेल्ड 3 सेल्ड कंडीशन आएंगी। यहां पर चल रहा है डेवलपमेंट, दिस इज व्हाट डेवलपमेंट। तो ये लाइन तो बुक ने बिल्कुल सही लिखी है, पर अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स जैसे हमने अभी एक बेसिक सा एग्जांपल देखा, सो न्यूमेरिकल्स में आपको माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन को क्या कंसिडर करना है? सेम। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स
for numerical purpose it should be considered same. क्लियर है? सो स्टार्टिंग कहाँ से थी हमारी? माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यू से. स्पोरोजिनस टिश्यू एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसकी हर सेल पोटेंशियल पोलन मदर सेल बनने के लायक है. नाउ द पीएमसी अंडरगोस मियोटिक डिविजन्स. मियोटिक डिवीजन में दो स्टेजेस होंगी, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. जब आपने एक पीएमसी से स्टार्ट किया, उसका न्यूक्लियस ड्रॉ किया और उसकी प्लॉइडी लिखी हमने 2n. यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होके दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ, सेल का नंबर बढ़ा, दो सेल बनी, डायाड बोल दिया. मियोसिस सेकेंड, क्योंकि बिना मियोसिस सेकेंड के मियोसिस कंप्लीट नहीं होता. इसके बाद प्लॉइडी सेम रहेगी, n से n/2 तो पॉसिबल नहीं है, n का n रहना है, तो प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपका सेम रहा. अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है आपको, आइसोबाइलेटरल टेट्राड. अब ये जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड है बच्चों, ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड में एक एक क्या है? माइक्रोस्पोर, इंडिविजुअल. इस माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा आपका पोलन ग्रेन. तो अगर हम इस टेट्राड को देखें, टेट्राड को जॉइंट करने के लिए एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? दिस कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज कैलोस. ये क्या है? कैलोस. नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आपको पता है आफ्टर नीट 2025 लेवल, जहां पर बॉटनी में आपको दो क्वेश्चंस ऐसे मिले थे विच आर एट द बॉर्डर, एट द एज ऑफ एनसीईआरटी, एंड एक क्वेश्चन जूलॉजी में आपको था. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ बुरा नहीं है, राइट? सो दिस इज कैलोस. कैलोस में हमने देखा कैलोस से चिपका के रखा है इन माइक्रोस्पोर्स को. तो जब इन माइक्रोस्पोर्स को चिपका के रखा है इस कैलोस ने, एक एंजाइम लगता होगा, यहां पर लगता है कैलेज. कैलेज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाता है? टेपिटम. कैलेज ने क्या बना? कैलेज का फॉर्मेशन किसने कराया? टेपिटम ने. ठीक, ये कैलेज इसको डाइजेस्ट करता है, तोड़ देता है. अब हुआ क्या? एक माइक्रोस्पोर की बात करें अगर हम, है ना, तो इस एक माइक्रोस्पोर में कैसे डेवलपमेंट होता है? प्लॉइडी है n. इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके हम देखेंगे दिस स्ट्रक्चर. अब इधर आपको दो वैक्यूल्स दिखते हैं, है ना? इसका न्यूक्लियस दिखता है और एक एसिमेट्रिक स्पिंडल. ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन दिखाई देता है. दीज आर वैक्यूल्स. ये है एसिमेट्रिक स्पिंडल और ये इसका न्यूक्लियस. डन. तो अब ये माइक्रोस्पोर किस तरह से पोलन ग्रेन में डेवलप होता है? तो बच्चों इसकी प्लॉइडी n है. अगर कोई सेल हैप्लॉइड है तो मियोसिस पॉसिबल नहीं है. अब एकमात्र डिवीजन जो हो सकता है वो है माइटोसिस. सो अब होता क्या है? वैक्यूलेशन. वैक्यूलेशन का मतलब समझते हैं? वैक्यूलेशन मतलब ये जो वैक्यूल्स थे ना, ये दोनों वैक्यूल्स अब फ्यूज हो गए. ये ऐसा बड़ा सा वैक्यूल बन गया. न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ. स्पिंडल भी होगा जहां पर एसिमेट्रिक. जब स्पिंडल ही एसिमेट्रिक है तो सोच लो जो डिवीजन होगा वो भी अनइक्वल होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोसिस, पहला माइटोसिस हुआ. माइटोसिस में आप जानते हो प्लॉइडी सेम रहती है. अब सेल का नंबर बढ़ेगा तो एक छोटी सेल बनी, उसका न्यूक्लियस, और एक ये बड़ी सेल जिसका ऐसा कुछ न्यूक्लियस. अब इनकी लेबलिंग देख लें. दिस इज व्हाट? जनरेटिव सेल. दिस इज व्हाट?
वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम है ट्यूब सेल। क्यों? मैंने फिर बताया आपको, बिना मतलब के कोई नाम नहीं होता। ट्यूब सेल क्यों बोला? बिकॉज दिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये इरेग्युलर न्यूक्लियस, ये सारे वर्ड आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। इरेग्युलर न्यूक्लियस किसका है? वेजिटेटिव सेल का। जनरेटिव सेल का शेप कैसा दिख रहा है? स्पिंडल शेप। अब मुझे बताओ, यहां पर ये पूरी एक सेल थी, अब ये जो पोलन ग्रेन बना, ये क्या था आपका? ये था माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर से डेवलप होने के बाद ये बना पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन में कितनी सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको? दो। दो कौन सी? वन वेजिटेटिव एंड वन जनरेटिव। सो दिस पोलन ग्रेन इज इन टू सेल्ड स्टेज। अब ये टू सेल्ड स्टेज कहलाई, तो इस स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म मतलब 60% ऑफ angiosperms pollinate at two-celled stage। मतलब ये दो सेल्स में से कौन सी सेल रहती है इनके पास में? एक VC प्लस एक GC। ठीक है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन अपना घर मतलब एंथर को छोड़ देता है, एंथर डेहिसेंस हो जाता है और ये पोलन इन टू सेल्ड स्टेज में निकलता है। क्या गैमीट बने हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, गैमीट बनने वाले हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये गैमीट कंटेन करेगा, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पोलन ग्रेन को क्या बोलती है? मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर दैट कैरीज और दैट कंटेन मेल गैमीट्स। बट अभी यहाँ है नहीं ना, तो ये टू सेल्ड पोलन ग्रेन इज नॉट मैच्योर। टू सेल्ड बनने के लिए कितना माइटोसिस लगा? एक। अब इसके बाद देखो, इस टू सेल्ड कंडीशन में वेजिटेटिव में कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ चेंज करना है किसमें? जनरेटिव में। यहाँ पर ये स्पिंडल शेप की सेल जनरेटिव, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल है ये, दिस इज जनरेटिव सेल। अब होगा क्या? सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस में क्या होने वाला है? सेल का नंबर बढ़ेगा, पर सेकेंड माइटोसिस किसमें होगा? ऐसी सेल जिसमें है डेंस साइटोप्लाज्म। है ना, क्वेश्चन आ सकता है ना कि वेजिटेटिव सेल क्यों डिवाइड नहीं हुई? क्यों जनरेटिव सेल डिवाइड हुई? हम जानते हैं सेल में डिवीजन कब होगा? अगर उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर किस सेल का साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हुआ? जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में अब डिवीजन होगा, और बच्चों जनरेटिव सेल में डिवीजन होने के बाद इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना, इसमें एक स्मॉल और एक लार्ज मेल गैमीट। ठीक है, दिस इज व्हाट? वेजिटेटिव सेल। अब यहाँ पर जनरेटिव सेल नहीं बोलना, हाँ, यहाँ क्या बोलेंगे? दिस इज स्मॉल मेल गैमीट, दिस इज लार्ज मेल गैमीट। ठीक, तो अब ये जो पोलन ग्रेन बना है, दिस पोलन ग्रेन इज एट विच कंडीशन? थ्री सेल्ड। तीन सेल हो गई ना, गिन सकते हो आप यहाँ पर। दिस इज थ्री सेल्ड स्टेज। अब थ्री सेल कौन सी है?
1 VC प्लस 2 मेल गैमीट्स। और क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, सो दिस इज अ कंप्लीट डेवलप्ड पोलन ग्रेन। आई बात समझ में? अब इसी स्टेज पे होता क्या है, ट्यूब फॉर्मेशन होगा और मैच्योर मेल गैमिटोफाइट, मैच्योर मेल गैमिटोफाइट किसे बोला है? पोलन ग्रेन, यहां लिख लेते हैं इसको, मैच्योर मेल गैमिटोफाइट इज पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब। यहाँ ट्यूब फॉर्मेशन मैंने नहीं बताया है, बनता कैसा है वो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ आउटलाइंस होंगी, अब वो तो हम अभी नहीं देख रहे हैं, पोलन के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि ये 3 सेल्ड कंडीशन, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म है जो इस 3 सेल्ड कंडीशन में पोलन रिलीज करते हैं? 40% एंजियोस्पर्म pollinate or release pollen at 3-celled stage। तो बातों बातों में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट किया था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट भी देख लिया। सो स्टूडेंट्स, शुरुआत की थी हमने फ्रॉम 1 स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल की बात करें, सो इट्स प्लॉइडी इज 2n। वहां पर एक मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट होने के बाद डायाड ऑफ माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर डायड के बाद मियोसिस सेकेंड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। ये कंप्लीट हो गया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हमने देखा, उस एक माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में इनिशियली फर्स्ट माइटोसिस 2 सेल्ड कंडीशन, देन सेकेंड माइटोसिस 3 सेल्ड कंडीशन। तो अगर एक कॉमन स्टेटमेंट हमें लिखनी है, सो हम क्या लिख सकते हैं? 1 PMC से 4 माइक्रोस्पोर, यहां पर 1 मियोसिस। ठीक, अब अगर एक माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट्स, टू माइटोसिस। ठीक है बच्चों, सो दिस कंप्लीट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस and formation of male gametophyte, pollen grain. Thank you so much.